हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एंगर एंड एग्रेशन के बारे में देखेंगे कि एंगर एंड एग्रेशन क्या होता है। तो एंगर और एग्रेशन को समझने के लिए हमें हर एक नॉर्मल लाइफ में हर इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं गुस्सा आता है और उससे गुस्से के बाद क्या होता है, हम एग्रेशन करते हैं। मीन्स एग्रेशन के बाद हम क्या करते हैं, वॉयलेंस करते हैं। वॉयलेंट मतलब क्या होता है, मारपीट करना, हाथ उठाना। ठीक है, एंगर और एग्रेशन और वॉयलेंट एक ये तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि जिनका ऑलमोस्ट मीनिंग एक है और तीनों ही एक दूसरे से लिंकअप है। ठीक है, तो अगर हम समझेंगे कि एंगर क्या होता है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल, किसी भी चीज़ को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उससे पहले हमें उसको समझने की ज़रूरत है कि एंगर होता क्या है, आता कहाँ से है, क्यों आता है। ठीक है, तो उसके बाद हम उसका मैनेजमेंट या फिर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल हम समझेंगे नहीं एंगर क्या होता है, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज ट्रीटमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाए या फिर वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज जो नॉर्मल लाइफ में हम एंगर करते हैं, हमें उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हर एक डिफरेंट सिचुएशन से हमें एंगर आता है या हमें गुस्सा आता है। ठीक है, तो हम गुस्सा आना भी ज़रूरी है। बिकॉज अगर किसी को गुस्सा नहीं आता है तो दैट पर्सन मे बी एबनॉर्मल। बिकॉज वी यूज टू से ना कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, हम कहते हैं कि रोना अच्छी बात नहीं होता है या उदास होना अच्छी बात नहीं होता है। सेम एज इट इज, एंगर बहुत ज़्यादा अगर आता है तो वो अच्छी बात नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, पर्सन अगर रोता नहीं है तो तब तक उसके इमोशंस बाहर नहीं आते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इमोशन सामने आने चाहिए। तो एंगर भी एक तरह का इमोशन है जो कि सामने आना चाहिए, और बट एक लिमिट में, और एक उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। हर चीज़ का एक लिमिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, तो अब आज की क्लास में वही देखेंगे कि एंगर क्या होता है, एग्रेशन कैसे एंगर एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस एग्रेशन जो होता है वो वॉयलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सो